राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज बड़ा शनिवार मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनिवार को सुनी जाने वाली शनिदेव की कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य पर यदि शनिदेव की साढ़े साती, डहैया या फिर शनि ग्रह से संबंधित कोई भी दोष हो वह दूर हो जाता है। एक समय की बात है, सूर्यदेव, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका, देवराज इंद्र के पास सभी गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताएं कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य बड़ा न्याय करता है, अतः आप सब जाकर उनसे फैसला करा लो। ये सब सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गई। मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं? जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा और उसमें सोना, चांदी, कांसा, पीतल, लोहा, शीशा, रांगा, अभ्रक और जस्ता धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे बाद में बिछाए। इसके बाद राजा ने सब ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा, जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जाने, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनिदेव को क्रोध आया और उसने कहा, राजा, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 2.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 और 7.5 साल रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राम को 7.5 आई तो वनवास हो गया, रावण को आई तो लक्ष्मण और राम सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया है। राजा, अब तू सावधान रहना। राजा बोला, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ समय व्यतीत होने पर सब राजा को 7.5 दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने ऐश्वर्यपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। ऐश्वर्यपाल अच्छे घोड़े की नस्ल देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। घोड़ा राजा के चढ़ते ही जोर से भागा। घोड़ा बड़ी दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। बहुत देर के बाद भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक गवाले को देखा। गवाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ गवाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। अपने आप को उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसे पुल्लिंग मनुष्य समझकर जल पिलाया। उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अच्छी हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्यजनक बात देखी कि खूंटी पर हार लटकता है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही सोचा कि सिवाय बीका के कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसने हार चोरी किया है।
5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए और फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता है, परंतु सेठ बोला कि इसके सिवाय घर में और कोई आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी, इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए और राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ समय के बाद एक तेली उसको अपने घर ले गया। बीका कोल्हू पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। कुछ वर्षों में शनिदेव की दशा समाप्त हो गई। एक रात वह वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि एक तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारी बात बताई। बस उसी क्षण राजकुमारी ने यह प्रण लिया, चाहे कुछ हो जाए, मुझे इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ परणाया जाएगा। राजकुमारी कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब राजा ने भी आकर यही समझाया तो राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, जो तेरे भाग्य में ऐसा लिखा है तो तेरी जैसी इच्छा तू वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है, मैं उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय कन्या का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि में शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया, राजा देखो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मेरे को दिया ऐसा किसी को नहीं देना। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी भी प्रकार दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब काम पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने ध्यान को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली। उसके पति के हाथ पांव देखे तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने अपना समस्त हाल राजकुमारी को बता दिया और बोला कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत खुश हुई। जब यह बात सेठ को पता चली तो सेठ आकर विक्रमादित्य के पैरों में आकर गिरा। बोला कि मैंने हार चोरी का नाम लगाया, आप मुझको चाहे जो दंड दे। राजा ने कहा, मेरे ऊपर शनिदेव का क्रोध था, इसी कारण यह सब दुख उसको प्राप्त हुआ, इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है। विक्रमादित्य ने राजा को भी बात बताई कि मैं उज्जैन का राजा हूँ। तब राजा भी खुश हुए और खुशी खुशी विक्रमादित्य अपने शहर में चला गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।